ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नाम्ने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग लीला शुक के द्वारा विरचित श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं, उसका अनुशीलन कर रहे हैं। किस प्रकार उन्होंने दर्शन की उत्कंठा से अपने, जब उनके हृदय में दर्शन की उत्कंठा होती है, उत्पन्न होती है, तो उनके हृदय से जो उद्गार निकलते हैं उन्हीं को यहाँ पर उन्होंने छंदबद्ध किया है। बिलमंगल ठाकुर जब वृंदावन के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं श्री कृष्ण का अन्वेषण करते करते, तो जब जिस भाव का उदय होता है उसी भाव का जो पद्य है उसका पाठ करते हैं। और वो महाकवि हैं, इसलिए उनका जो पद्य समूह है वो भी बड़े सुमधुर छंदों में और बड़े सुललित प्रकार से एक काव्य के रूप में प्रकट हुआ। उसी काव्य का नाम है श्री कृष्ण कर्णामृतम, जो कृष्ण के कानों को भी आनंद देने वाला है। हम लोग 25वें श्लोक में श्रवण कराए हैं किस प्रकार उनकी उत्कंठा हो रही है कि कृष्ण का दर्शन करने के लिए कब कृष्ण जो हैं अपनी रूप माधुरी से उनके नयनों को शीतल करेंगे। अब उसी प्रकार की उत्कंठा का यहाँ पर आगे 26वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। कदा वा कालिंदी कुवलय दल श्याम तरला कटाक्षा लक्ष्यन्ते किमपि करुणा वीची निचीता। कदा वा कंदर्प प्रतिभट जटा चंद्र शिशिरा कंपयन्तस्तोषं दधति मुरलिकेलीननादः। कृष्ण की जो करुणा है वही एकमात्र अवलंबन है और कोई साधन नहीं है। यहां पर भी उसी बात को बताया गया है कि कृष्ण का जो कटाक्ष है वो किस प्रकार करुणा से भरपूर है, लबालब, क्योंकि वो करुणा के सागर हैं। तो उनके जो दृष्टि है, उनके जो कटाक्ष है, उसके अंदर वो करुणा का सागर लहरा रहा है और वही उनको दिख रहा है। क्योंकि भक्त जो है भगवान की करुणा की ही प्रतीक्षा करता है। भगवान की कृपा हम पर होगी, इस बात का बिल्कुल पूरा विश्वास हमें होना चाहिए। 100% विश्वास कि भगवान कृपा करेंगे ही करेंगे, किसी प्रकार का कोई संशय ना हो। उसी कटाक्ष, कृपा कटाक्ष का आश्रय लेकर ही हम लोग जो हैं उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं। इसका पद्यानुवाद कर रहे हैं।
कब कालिंदी कमल कदम्बों से वे श्याम और चंचल, बरसेंगे मुझ पर कटाक्ष भर करुणा से अपना अंचल। कब कंदर्प दर्प हर हर बाल सुधाकर सा शीतल, मुरली के लिकला स्वर संगम देगा अंतस तोष नवल। यहां कह रहे हैं कदा, कदा माने कब ऐसा होगा। ये किम और कदा यही दोनों साधन है भक्त के लिए उस कृपा को धारण करने का। भगवान की कृपा कहते हैं बरस रही है, निरंतर बरस रही है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं करते। उसका कारण क्या है कि हमारे हृदय में वो व्याकुलता नहीं है, हमारे हृदय के अंदर उस वस्तु के महत्व का, महिमा का ज्ञान नहीं है। हमें मालूम नहीं है कि वो वस्तु कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे संज्ञान में ये बात अभी नहीं आई है। अभी हमें जगत की वस्तुएं महत्वपूर्ण लगती हैं। हमारी प्रायोरिटी जगत है, संसार है, अपना घर परिवार, अपना शरीर, अपनी सुविधाएं, ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पर सबसे ऊपर है। अभी भगवान हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं आए हैं। हम नहीं जानते वो कितनी मूल्यवान वस्तु है जिसके लिए भक्त लोग लालायित रहते हैं। वो कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है जिसके लिए लोभ जागृत हो गया है। यदि कोई रागानुगा भक्त है, उसके हृदय में लोभ जागृत हो गया है, तभी वो अपने गुरुदेव का अनुगत्य करेगा, वैष्णव का अनुगत्य करेगा, क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता है लोभ। लोभ के बिना तो इस रास्ते पर चल ही। अब जब लोभ जागृत हो गया तो फिर क्या करें? फिर हमें अनुगत्य करना होगा, क्योंकि अनुगत्य करके ही हमको कृपा का अनुभव होगा। भगवान की कृपा गुरुदेव के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से ही बरसती है, अनुभव में आती है। वो ही हमको बताते हैं कि किस प्रकार से उसका कृपा का अनुभव किया जाए। वही बताएंगे हमको कि किम और कदा ये हमारे हृदय के अंदर लगातार स्फुरित होती रहें कि कब ऐसा होगा। नाथ अत्यंत मूल्यवान वस्तु है और मैं कहां, साधन विहीन, किसी प्रकार का कोई साधन करने की क्षमता नहीं, और साथ में अपराधी भी तो हूं। अनेक अनेक प्रकार के पाप कर्म में संलग्न हूं, विषय के अंदर लिप्त हूं, पतन के गर्त में पड़ा हुआ हूं। लेकिन फिर भी क्योंकि लोभ जागृत हो गया है तो अब आपको कृपा करनी पड़ेगी, और मेरे पास समय नहीं है। कदा होगा, कब होगा ऐसा, कब होगा मुझे विश्वास है होगा, लेकिन कब होगा नाथ? कदा वा कालिंदी कुवलय दल श्याम तरला। कब होगा? जब कालिंदी के, कुवलय का मतलब होता है इंदिवर, जो नील कमल होता है उसको इंदिवर कहते हैं। तो जो कालिंदी, यमुना जी के जो नील कमल के समान श्यामल हैं, जिनका कलेवर नील कलेवर, श्यामल कलेवर है जिनका श्रीअंग, और तरला अत्यंत चंचल हैं, ऐसे श्री कृष्ण। उनके जो कटाक्ष को लक्ष्यन्ते, कब मैं लक्ष्य करूंगा, कब वो कटाक्ष मेरे ऊपर जो है निक्षेप होंगे, कृष्ण के वो कटाक्ष। किमपि, वो कब होगा? किम, देखिए पहली लाइन में आ गया कदा और दूसरी में आ गया किम। किम और कदा बस यही एक साधन है और कोई साधन नहीं है। अपनी व्याकुलता को प्रकट कर रहे हैं इन दोनों साधनों के माध्यम से। किमपि, कोई है, किसी प्रकार का कोई कटाक्ष कैसा है? करुणा वीचि निचिता, जिसमें से निरंतर करुणा की लहरियां, वीचि माने लहरियां, निचिता मतलब वो उनका जो कटाक्ष है उस करुणा की लहरों से जटित है। जैसे एक अंगूठी के अंदर रत्न जड़ा हुआ होता है, उसी प्रकार से तरंगों से व्याप्त है वो अनिर्वचनीय करुणा की जो तरंगे। किमपि, कोई ऐसी तरंगे हैं करुणा की जिनको वर्णन नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय है। ऐसी करुणा की तरंगों से जो नील कमल की शोभा को परास्त करने वाले हैं, उनका श्रीअंग श्यामल और अत्यधिक तरल है, चंचल है, वो मुझे कब अपना लक्ष्य बनाएंगे? और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, मुझे अपना कटाक्ष
का लक्ष्य नहीं बनाते हैं तो कदा, अथवा यदि मेरा योग्यता नहीं है इस प्रकार की, कदा वा कंदर्प प्रतिभट जटा चंद्र शिशिरा। जो कंदर्प के शत्रु हैं, कंदर्प के शत्रु कौन है? शंकर जी, जो कंदर्प का दर्प दलन करने वाले हैं, जिन्होंने कामदेव को भी भस्मीभूत कर दिया था, ऐसे श्री शंकर जी की जो जटा की घटा है, जटा चंद्र, उनकी जटाओं में जो चंद्रमा है, शंकर जी अपने मस्तक के ऊपर चंद्रमा धारण करते हैं, तो वो चंद्रमा कैसा हो गया है? शिशिरा, अत्यंत शीतल हो गया है। और चंद्रमा के शीतल होने का कारण, क्योंकि शंकर जी अपनी जटाओं में गंगा जी को भी धारण करते हैं, मंदाकिनी को भी धारण करते हैं, जो एकदम शीतल है। इसलिए जो चंद्रमा है वो अत्यंत शीतल हो गया है। तो ऐसे जो अत्यंत शीतल चंद्रमा की तरह, उसकी भांति जो उनके वेणु का निनाद है, वेणुनाद है, तो भगवान का जो वेणुनाद है उसका शीतलत्व बता रहे हैं। उनका शीतलत्व कि कितना शीतल है। तो भगवान का जो वेणु, भगवान की जो मुरली है, उसका केली निनाद किस प्रकार से, कब मुझको संतोष प्रदान करेगा। कमपि, कब मुझको संतोष प्रदान करेगा। तो इसका पद्यानुवाद ऐसे कहते हैं, कब कालिंदी कमल कदम्बों से वे श्याम और चंचल, बरसेंगे मुझ पर कटाक्ष भर करुणा से अपना अंचल। कब कंदर्प दर्प हर हर बाल सुधाकर सा शीतल, मुरली केली कला स्वर संगम देगा अंतस तोष नवल। हम पद्यार्थ का जो है श्रवण पहले कराए थे, फिर दोबारा से हमने इसका उच्चारण कर लिया, कोई बात नहीं। तो कब समय आएगा वो, जब ऐसे नील कमल दल की अपेक्षा अत्यंत श्यामल और अत्यधिक चंचल, क्योंकि जब कमल के ऊपर पवन चलती है तो कमल भी जो चंचल हो जाता है, तो भगवान जो हैं कृष्ण उससे भी अधिक चंचल हैं। उनकी जो अनिर्वचनीय करुणा लहरी है, उससे व्याप्त उनकी जो कटाक्ष है, उस कटाक्ष की धारा का कब मैं दर्शन करूंगा। और उनकी जो बंक चितवन है, बांकी चितवन है, उसके ऊपर झूलती हुई उनकी कुंतल राशि, उनके जो अलकावली है, वो अलकावली से अतिशय सुशोभित जो उनके रत्नारे नेत्र युगल हैं, वो कब देखने को मिलेंगे मुझे। कान कमल दल नैन तुम्हारे, कैसे हैं कान भगवान के नैन कमल। कान कमल दल नैन तुम्हारे, अरुण विशाल बंक अवलोकनी, हठि मन हरत हमारे। ऊपर भ्रकुटी कुटिल अलकावली, तिन पर मधुप झंकारे। अतिशय रसिक रसाल रस भरे, चित्ते टरत नटारे। मदन कोटि रवि कोटि कोटि शशि, मदन कोटि रवि कोटि कोटि शशि, हों तिन ऊपर वारे। परमानंद दास को जीवन, गिरधर नंद दुलारे। करोड़ों करोड़ों कामदेव सूर्य और चंद्रमा आपके ऊपर वारते हैं, ऐसे हैं आपके वो नयन कमल। तो कालिंदी में तो केवल एक कमल है, लेकिन आपके अंग में तो अष्ट कमल शोभायमान है। भगवान के श्री अंग में 8 कमल बताए गए हैं। 2 नयन कमल, 2 हस्त कमल, 2 चरण कमल, एक नाभि कमल और एक मुख कमल। तो उनमें जो 2 नयन कमल हैं, ये हमेशा करुणा रस से भरीपूर रहते हैं। जिस पर भी कृपा करते हैं कृष्ण, उसको सबसे पहले नयन कमल की जो करुणा, नयन कमल के माध्यम से करुणा का रस
प्रवाहित करके उसको शीतल कर देते हैं, उसके मन को शीतल कर देते हैं। उसके पश्चात वो भगवान के चरण कमल का आश्रय लेता है। तो चरण कमल के द्वारा उसको कृपा प्रदान करते हैं, उसको कृतार्थ कर देते हैं, उसको सेवा प्रदान कर देते हैं। तो पहले नयन कमल से भगवान की करुणा प्रवाहित होती है और उसके बाद चरण कमल की सेवा प्रदान करते हैं भगवान। तो इस प्रकार आप मुझ पर भी अपने नयन कमलों की करुणा रस का बिंदु निस्सृत कीजिए। आपके भंडार में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि आपके नेत्र कैसे हैं? निरंतर नई नई लहरियों के साथ उनके अंदर नई नई लहरियां उठ रही हैं। करुणा वीचि निश्चिता, अर्थात करुणा की लहरों से व्याप्त है। यह असाधारण करुणा की लहरियां हैं, उनसे भरपूर रहते हैं। ये कोई साधारण करुणा नहीं है, असाधारण करुणा है। अन्यथा क्या पूतना जैसी राक्षसी को भी भगवान धात्र्योचित गति देते? पूतना तो भगवान को मारने के लिए आई थी। पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने उसको भी धात्र्योचित गति दी है। इतना करुणा, क्या ऐसा कोई होगा जो अपने शत्रु को भी इस प्रकार की गति दे देगा? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। जिंघासया अर्थात मारने की इच्छा से जो आई थी पूतना, विषपान करा रही थी, कराया था, ऐसी घोर राक्षसी को भी भगवान ने धात्र्योचित गति दी। अर्थात जो अपनी धात्री को देते हैं, जो पालन पोषण करती है मां की अनुपस्थिति में, उसको बोलते हैं धात्री। तो जो गति धात्री को दी जाती है उसके वो वाली गति अर्थात सालोक्य, भगवान ने उसको भी सालोक्य मुक्ति दी है, पूतना को भी। तो ऐसा करुणा का अवतार क्या विश्व में कोई हुआ है? फिर जो भगवान की भक्त हैं उनके प्रति उनकी कृपा की बात कौन कहे? इस प्रकार भगवान कृष्ण जो हैं वो करुणा के अपार सिंधु हैं। वो किस प्रकार से अपने भक्तों के ऊपर और कितनी कृपा करते हैं, कितने परिमाण में, इसको कोई जान नहीं सकता। इसकी हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान की अनेक अनेक प्रकार से हम पर कृपा हो रही है। ऐसा नहीं है जो हम भजन करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो भजन कर रहा है उसके ऊपर कृपा हो रही है, निरंतर कृपा हो रही है, लेकिन अगर अनुगत्य नहीं है तो उस कृपा का अनुभव नहीं होगा। कृपा के लिए अनुगत्य की आवश्यकता है। जैसे एक बहुत बड़े पावर हाउस से जब बिजली निकलती है तो वो सीधे घर में नहीं पहुंचती है, वो ट्रांसफार्मर के माध्यम से आती है। जब ट्रांसफार्मर की कृपा हो जाती है उस पर, तब वो घर में आकर हमारे बल्ब जलाती है। उसका बिजली का उपयोग तभी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, जब वो ट्रांसफार्मर से होकर आती है, वरना तो सब हमारे इंस्ट्रूमेंट्स फ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले लोभ, उसके बाद अनुगत्य और कृपा का अनुभव। तो कृपा का अनुभव तभी होगा जितने जितने परिमाण में हमारा अनुगत्य है, समर्पण है, शरणागति है हरि गुरु वैष्णव के प्रति, उतना ही हमको कृपा का अनुभव होगा। जितनी हमारे हृदय में व्याकुलता है, उत्कंठा है, उतनी ही कृपा का अनुभव होगा। तो ये बात समझ नहीं सकते हम साधारण रूप से। तो भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं वो उनके नयन कटाक्ष के माध्यम से उसी करुणा की लहरों का ही अनुभव करते हैं। भगवान के कटाक्ष में बड़ी पावर है, और ये कटाक्ष जो है बड़ा चंचल हो रहा है। जैसे कालिंदी में, जैसे यमुना जल में जो कुवलय हैं, जो इंदिवर नील कमल हैं, वो हिलते रहते हैं। जब पवन प्रवाहित होता है तो हिलते हैं वो। उसी प्रकार आपके भी जो नयन कमल हैं वो हिल रहे हैं, वो चंचल हैं। उन चंचल नयन कमलों की ही
हमारे को कृपा मिले किसी प्रकार से, इस प्रकार की इच्छा कर रहे हैं। हे हरि मोसो न बिगारन को, तो सो न संभारन को, मोहि तो ही पड़ी होड़। कहते हैं कि मुझ जैसा तो कोई बिगाड़ने वाला नहीं और तुम जैसा कोई संभालने वाला नहीं, दोनों की होड़ पड़ी हुई है। तो आप तो करुणा करते ही हो, क्योंकि आपके विशाल लोचनों के अंदर, आपके विशाल नेत्रों में केवल करुणा ही तो उमड़ उमड़ कर बह रही है। अगर करुणा आपके नेत्रों में नहीं होती तो हम जैसे जो असाधारण पापी हैं, जो हमेशा अपने को बिगाड़ने में ही चले हुए हैं, अपने जीवन को नष्ट करने पर ही तुले हैं, उनका उद्धार कैसे होता। ऐसे असाधारण सहज करुणामय आपके जो नयन कमल हैं, उनका कब दर्शन होगा मुझे। फिर मन में भावना आती है, अरे मेरी तो योग्यता नहीं है इस प्रकार की कृपा को धारण करने के लिए कि मुझे साक्षात दर्शन मिल जाएं। यदि साक्षात दर्शन ना हो सके तो फिर तो कह रहे हैं आप इतनी कृपा तो कर दो कि आपकी जो प्रिय मुरली है उसकी झंकार ही मेरे श्रवण में मेरे को सुनाई पड़ जाए। दूसरे पद में, दूसरी लाइन में यही प्रार्थना की गई है। मुरली केली निनाद, उसी का विधान कर दीजिए आप। तो भगवान जो है वेणुनाद के माध्यम से ही सभी गोपियों को पुकारते हैं, उनके साथ परिहास करते हैं। भगवान कृष्ण को जो भी कहना होता है वो अपनी वेणु के माध्यम से, मुरली के माध्यम से ही कहते हैं। ये जो मुरली का प्रभाव है, रास के प्रारंभ में ये बताया है कवि कर्णपूर ने कि क्या प्रभाव है इसका, वो बता रहे हैं। सर्वाकर्षो यद्यपि युगपन्निस्वनः कृष्ण वेणो, कृष्णेच्छातस्तदपि समये श्रूयते कैश्चिदेव। आवाहने वा खग मृग गवाम मोहने वांगनानाम, यस्मिन् यरहि प्रसरति मनरस्तत्ततासौ शृणोति। अर्थात यद्यपि श्री कृष्ण की जो वेणु ध्वनि है ये सबको आकर्षण करने वाली है, लेकिन फिर भी कृष्ण की इच्छा से ही किसी समय विशेष पर कोई कोई भाग्यवान ही इसको श्रवण कर पाते हैं। जब कृष्ण ग्वाल बालों को, पशु पक्षियों को, गायों को बुलाने की इच्छा से वेणु बजाते हैं तो वही सुनते हैं, और जब गोपियों को मोहित करने की इच्छा से बजाते हैं तो केवल गोपियां ही सुन पाती हैं। तो इस प्रकार से इस वेणु को श्रवण करने में अथवा अश्रवण करने में केवल कृष्ण की इच्छा ही एकमात्र कारण है, और कोई कारण नहीं है। तो यदि कृष्ण इच्छा करेंगे तो ये वेणु हमको सुनाई देगी, और नहीं सुनाई दे रही है तो अभी कृष्ण की इच्छा नहीं है। जब कृष्ण ने इच्छा की कि प्रत्येक गोपी का नाम लेकर उनको घरों से बुलाया जाए रास के लिए, तो सब गोपियों ने अपना अपना नाम श्रवण किया कि जैसे मालूम मुझे ही बुला रहे हैं वो। इसीलिए तुरंत सारा घर के कार्य छोड़कर वो वन में चली आई। यही है विशिष्टता। और दूसरी विशिष्टता है कि मुरली ध्वनि अलग अलग प्रकार के जो साधक हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रकार के भाव को उदय करती है। तो जिसके जिस प्रकार की रुचि है, जिस प्रकार का भाव है, उसी प्रकार का उसको जो है श्रवण सुनाई देगा। जैसे जब यशोदा मैया सुनती हैं तो वो कुछ और सोचती हैं, जब सखा सुनते हैं तो वो सुनते हैं कि हमको बुलाया जा रहा है, जब गाय सुनती हैं तो वन के अंदर तो वो सोचती हैं कि कृष्ण हमको पुकार रहे हैं। और ये मुरली का निनाद कैसा है इसके विषय में आगे कह रहे हैं। ये जो मुरली ध्वनि है इसके अंदर जो है 3 प्रकार की विशेषताएं बताई हैं। ये काम ज्वाला को शांत करती है, भव ज्वाला को शांत करती है, और मन को शीतल करती है, संतोष प्रदान करती है। कैसे, इसको बता रहे हैं। कंदर्प प्रतिभट जटा चंद्र शिशिरा, अर्थात जो कंदर्प के शत्रु हैं
शंकर जी, उनके जटाजूट में विराजमान है चंद्रमा। और वो चंद्रमा, क्योंकि वहां पर गंगा जी का भी उद्गम स्थान है, मंदाकिनी वहां से निर्झर होती रहती है, इसलिए वो अत्यधिक शीतल हो चुका है। तो ये जो मुरली का निनाद है, ये उस शीतल चंद्रमा से भी अत्यधिक शीतल है। इसीलिए इस मुरली के निनाद में कंदर्प दमनत्व का गुण आ गया है। कंदर्प को, काम को नाश करने वाला है। ये हमारे हृदय के अंदर जो कामनाएं वासनाएं हैं उसको नाश करने वाला है। अर्थात आप इस वेणुनाद के द्वारा मेरे हृदय के अंदर जो काम वासना है उसका दमन करिए। शीतलत्व, शीतलता प्रदान करता है, मेरे अंतःकरण को शीतलता प्रदान करता है। और सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उससे मेरे को कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। तो जो मुरली ध्वनि है ये प्राकृत कंदर्प का दमन करती है, हमारी जो प्राकृत काम है। लेकिन जो अप्राकृत कंदर्प है, कृष्ण है, कृष्ण प्रेम का वर्धन करने वाली है। इसीलिए यहां पर जो है शिव, शंकर और महादेव का प्रयोग ना करके केवल यह कहा गया कंदर्प प्रतिभट, कामदेव के शत्रु जो भी हैं। तो ये मुरली की ध्वनि हमारे 3 प्रकार के ताप को नष्ट करने वाली है, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। इसलिए इसको कहा गया शीतल है। तो मुरली ध्वनि व्यापक है, इसलिए अत्यंत सूक्ष्म भी है। तो इसके अंदर 3 प्रकार के गुण हुए। हमारे प्राकृत काम को नष्ट करने वाला गुण नंबर 1, नंबर 2 हमारे 3 प्रकार के जो ताप हैं उनको नष्ट करने का, और नंबर 3 क्योंकि ये व्यापक है, सूक्ष्म है, इसलिए हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराने वाली है। जब ये वंशी ध्वनि बजती है तो पाताल के अंदर जो शेष हैं, अनंत शेष हैं, उनसे लेकर ब्रह्मा तक व्याप्त हो जाता है पूरा ब्रह्मांड। और फिर ब्रह्मांड को भेद कर रमा वैकुंठ में चली जाती है, विरजा के पार। वहां पर लक्ष्मी जी का चित्त भी और नारायण का चित्त भी चलायमान कर देती है। तथापि इस वंशी ध्वनि की विशेषता यह है कि जिसको कृष्ण अपनी इच्छा से श्रवण कराना चाहें वही इसको सुन सकता है, और कोई नहीं सुन सकता। तो कृष्ण की इच्छा ही एकमात्र इसके श्रवण और अश्रवण में कारण है। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या मेरा ऐसा सौभाग्य उदय होगा कभी कि मैं इन कानों से उस वेणुनाद को श्रवण करूंगा, क्योंकि सुना है आपकी वेणुनाद में अनंत गुण हैं। और क्यों ना हो, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आपसे संबंधित सभी वस्तुएं अनंत हैं। आपका नाम, आपका धाम, आपके गुण, आपकी लीलाएं, आपके परिकर, तो फिर आपकी मुरली के जो गुण हैं वो भी तो अनंत ही होंगे। तो आपके मुरली के गुण अनंत हैं, तो इसके लिए तो अनंत काल तक उसका गुणगान करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास केवल 3 ही गुण हैं जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, जो हम लोगों ने अभी श्रवण किए। प्राकृत काम का दमन, हमारे 3 प्रकार के तापों का शमन, और कृष्ण प्रेम का दान। इस पद की अंतरदशा में अंतरंग जो लीला परक अर्थ है उसमें बता रहे हैं कि जो विरह से पीड़ित राधा रानी है, कृष्ण के विरह में मूर्छित हो गई हैं। सखियों ने उनको चैतन्य कराया, उनको चेत कराया और कहती है, हे राधे तुम खेद मत करो, थोड़ा धीरज धारण करो। कृष्ण जो है शीघ्र ही आने वाले हैं और मुरली वादन करते करते अभी वो आएंगे और मधुर कटाक्ष से हम सबको शीतल करेंगे, तुमको दर्शन देंगे, तुमको अतिशय सुखी करेंगे। इस प्रकार जो सखियां हैं आश्वासन देती हैं। इस प्रकार सखियों का बात सुनकर जो है यत्किंचित सचेत होकर श्री राधा रानी अनेक प्रकार से उनके प्रति जिज्ञासा प्रकट करती हैं। उसी जिज्ञासा को यहां पर जो है
लीला शुक ने व्यक्त किया है। वो कहती हैं कि हे सखी, आएंगे ना वो? क्या मैं उनको देख पाऊंगी? क्या मैं उनके कटाक्ष का फिर दर्शन कर पाऊंगी? कब आएंगे? कौन कहता है ये कटाक्ष के बाण हैं? ये बाण नहीं है, ये तो रस की धाराएं हैं। हमारे तन मन प्राण रोम रोम को शीतल करने वाली रस की धाराएं हैं। राधा रानी कहती हैं कि यदि रात्रि के समय कंदर्प रूपी वन में विचरण करने वाला एक हाथी कमलनी को कुचल दे और थोड़ी देर बाद प्रभात हो जाए और उस समय सूर्य का उदय होगा, तो क्या वो जो बेचारी कुमुदनी थी, क्या उसको कोई सुख मिलेगा? क्योंकि उसकी विरह पीड़ा से उसके प्राण तो अभी ही निकल रहे हैं। तो मुझे बताओ कि क्या मैं तब तक जीवित रह पाऊंगी जब तक वो आएंगे? क्या मैं उनके उस कटाक्ष को देख पाऊंगी, करुणापूर्ण कटाक्ष को देख पाऊंगी? उनके उस कटाक्ष के ऊपर बलिहार कितने मधुर, कितने सुंदर हैं। श्यामल ज्योति, आनंद का प्रवाह लिए हुए, करुणा का प्रवाह लिए हुए, जो नील कमल है यमुना में, उनको भी लज्जित करने वाले ऐसे उनके श्यामल कटाक्ष। और उनके कटाक्ष में किस प्रकार की एक अद्भुत मोहिनी शक्ति है, एक अद्भुत मोहिनी शक्ति है उसके अंदर, कि उन कटाक्षों को प्राप्त करके हमारा मन प्राण शरीर सब श्याम सुंदर के श्री चरणों की ओर आकृष्ट हो जाता है। कारण क्या है? कारण है कि उनके जो कटाक्ष हैं वो कारुण्यामृत के हजारों हजारों तरंगों से व्याप्त हैं। तो उनकी जो करुणा है उनके कटाक्ष के अंदर व्याप्त है, उसी से हमारा हृदय सब प्रकार से श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो जाता है। देखते ही लगता है कि वो तो परम प्रेममय कटाक्ष हैं, परम रसमय हैं, परम कृपामय हैं। मानो मुझ जैसी एक अभागिन को ही अपने चरणों की ओर आकृष्ट करने के लिए, मुझे अपने चरणों की दासी बनाने के लिए ही वो अपने कटाक्ष का विस्तार कर रहे हैं। क्या मैं उन कटाक्ष को कभी देख पाऊंगी? और यदि मुझे इस प्रकार का सौभाग्य नहीं मिलता है, यदि मैं इस प्रकार उनके कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं हूं, तो एक अन्य लालसा मैं उनके चरणों में समर्पित करती हूं, और वो है उनके मुरली रव, उनकी मुरली, उनकी जो वेणु ध्वनि है उसको श्रवण करने की इच्छा। हे श्याम सुंदर, तुम तो पता नहीं कब आओगे, लेकिन तुम अपने वेणु ध्वनि के द्वारा मेरे हृदय को धीरज तो प्रदान कर सकते हो। तुम्हारी मुरली, उसका ही प्रभाव इतना अधिक है, महा आकर्षण है उसके अंदर। सूखे हुए वृक्ष के अंदर कोपल निकल आती हैं, रेगिस्तान में जल की धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं, जो अत्यंत कठोर पत्थर हैं वो भी पिघल जाते हैं। यमुना जी का जल अवरुद्ध हो जाता है, ध्यान में जो मुनि डूबे हुए हैं उनका ध्यान भंग हो जाता है। यहां तक कि जो पतिव्रता शिरोमणि वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी जी हैं, उनका चित्त भी तुम्हारे चरणों में आकृष्ट हो जाता है। तो राधा रानी के हृदय के उद्गार को ही यहां पर लीला शुक जो है, क्योंकि कभी कभी लीला शुक जो है, जैसे पहले हम लोग चर्चा कर आए हैं, कभी कभी वो राधा भावापन्न हो जाते हैं, राधा भाव से प्रभावित हो जाते हैं, कभी वो सखी भाव से, राधा जी के सखी के। तो कभी कभी जो इनकी उक्ति है ये ऐसा लगता है कि राधा जी के अपने सखी के प्रति है, कभी ये एक सखी की दूसरी सखी के प्रति है, और कभी साधक अवस्था में स्वयं जिस प्रकार से वो अपने साथी वैष्णवों के साथ जो उनके साथ चल रहे हैं वृंदावन के पथ की ओर,
तीनों प्रकार से। तो राधा जी कहती हैं कि वो कब मुझे शीतल करेंगे, क्योंकि उनके विरह में अब मेरी मृत्यु बिल्कुल समीप आ रही है। यदि वो नहीं आए तो जीवन धारण करना मुश्किल है, इसलिए कम से कम अपना वेणुनाद मेरे कानों के अंदर प्रवेश करा दे, जिससे मैं जी सकूं। प्राण गए जो आई हो तो न सरे गो काज, अहो प्राणपति प्रेम की उलट परेगी लाज। प्राण गए की कछु नहीं मत प्रीतम दुख होत, यही समझ मन में सदा दीजत नैनन रोत। प्राण गए प्रीतम मिले कहा प्रेम में स्वाद, तन छूटे धन पाइए मन ही कहाँ आह्लाद। यदि प्राण चले गए और फिर प्रीतम मिले तो क्या स्वाद आएगा प्रेम में। हमारा शरीर छूट जाए और हमको धन मिले तो मन में किस प्रकार से आनंद आएगा। इसीलिए यदि उनके मुखचंद्र का दर्शन मेरे भाग्य में नहीं है तो न सही उनकी जो मुरली की ध्वनि है कहीं दूर से मेरे जो प्यासे कर्ण हैं उनके अंदर आ जाए, बस उसी से मेरा जो तन मन और प्राण है वो शीतल हो जाएंगे। क्या वो कभी कर्ण मुरली बजेगी? क्या मैं उसको अपने कर्णपुटों में भर भर कर उसका पान कर पाऊंगी? मेरे इस स्मरताप को शीतल करने वाला जो मुरली नाद है, वेणुनाद है, वो केवल निनाद नहीं है बल्कि वो केली निनाद है। केली का मतलब होता है क्रीड़ा, अर्थात मुरली के वेणु के माध्यम से ही कृष्ण जो हैं वो मिलन करते हैं। ये साधारण नाद नहीं है। वेणु का नाद, वेणु ध्वनि साधारण ध्वनि नहीं है बल्कि केली निनाद कहा गया है। केली का मतलब होता है क्रीड़ा कर रहे हैं। मुरली केली निनादः, मिलन, केली का अर्थ होता है मिलन। तो मुरली के वेणु के माध्यम से ही मानो कृष्ण जो हैं मिल रहे हैं। कैसी कैसी केली प्रकट करते हैं, उसमें कैसी कैसी क्रीड़ाएं करते हैं, कैसे कैसे संकेत देते हैं, राधा राधा नाम कहकर मुझे बुलाते हैं। वो केली निनाद मुझे कब सुनने को मिलेगा और कब मैं उस अनिर्वचनीय सुख सिंधु में डूब जाऊंगी। ठीक है, फिर बाद में कहती हैं कि अगर वो मेरा नाम नहीं लेना चाह रहे हैं तो केली नाद ना सुनाएं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुरली तो बजा दें, कम से कम मैं सुन तो लूं, जी भरकर सुन तो लूं। उनसे पूछना कि क्या उन्होंने मुरली बजाना भी छोड़ दिया है, क्या मेरे लिए वो इतना भी नहीं करेंगे? निश्चित रूप से वो मेरे लिए इतना करेंगे, अन्यथा मैं अपने प्राणों को कैसे धारण करूंगी। तो राधा जी के भाव जो हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े सुंदर प्रकार से यहाँ पर और बता रहे हैं कि किस प्रकार बिल्वमंगल ठाकुर राधा जी के भांति ही उन्हीं के भाव से तादात्म्य प्राप्त करके और उनके भावों को ही अपनी यहाँ पर पदों के अंदर श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार से उनकी उत्कंठा, एक भक्त के हृदय की जो उत्कंठा है, जो व्याकुलता है, वही उसको भगवान के चरणों के पास ले जाती है, भगवान को भी हिला देती है। वो भी आतुर हो जाते हैं अपने भक्त से मिलने के लिए जब हमारे हृदय के अंदर इतनी व्याकुलता होती है। केवल व्याकुलता, उत्कंठा, यही एक हमारे पास जो है किम और कदा के माध्यम से साधन बनता है कि कब ऐसा होगा नाथ, कब ऐसा होगा। कभी तो होगा, मुझे विश्वास है होगा, लेकिन कब होगा? कभी तो आओ मेरी दृष्टि पथ में आप, कभी तो स्वप्न में तो आओ, स्फूर्ति में तो आओ, कहीं ना कहीं एक झलक ही दिखा जाओ, फिर दोबारा मत आना, सारी जिंदगी मत आना, पूरा जीवन बिता देंगे, एक झलक, एक निमिष के लिए तो कहीं मेरे स्मरण पथ पर आ जाओ। एक बार तो शुद्ध कृष्ण नाम का उच्चारण हो जाए मेरी जीवा से। इस प्रकार की उत्कंठा को धारण करके ही बिल्वमंगल ठाकुर अपने हृदय के उद्गार को, अपने हृदय की व्याकुलता को प्रस्तुत कर रहे हैं। अगले सत्र में हम लोग फिर 27वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।